हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें काफ़ी कुछ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीख लिया है। पिछली क्लास में हमने रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा था। सो अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैंने आपको बताया था रोल और ऑब्जेक्टिव में एक फ़र्क होता है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारी लास्ट स्टेज होती है, मतलब जो फाइनल प्रॉफिट बन के आता है, और रिजल्ट जो होता है बेसिकली उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, ना कि प्रोसेस ओरिएंटेड। ठीक है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड में बेसिकली जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रोल कहाँ कहाँ होते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी असर होते हैं, मतलब जो भी डिसीजन होते हैं उसके असर कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फाइनल चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर मेन 3 रोल होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखा है टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के लिए होता है वो होता है कि जिन लोगों ने उसको पैसे दिए हुए हैं या जो लोग उनसे कनेक्टेड हैं, किसी भी तरह का शेयर होल्डर है या किसी भी तरह का स्टेक होल्डर है, उसको फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। बिना फ़ायदे के कोई भी आदमी आपसे ज़्यादा दिनों तक जुड़ा नहीं रहेगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात अगर रिजल्ट की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाएं। ठीक है, उनको अमीर बनाएं। उन्होंने जितने पैसे आपकी कंपनी में लगाए हुए हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाएं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाने के मतलब क्या हो गया। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज इफ अ कंपनी मेक गुड डिसीजंस। अब देखिए, कोई भी कंपनी अगर अच्छा डिसीजन लेती है तो मार्केट प्राइस उसके शेयर की अपने आप ही बढ़ती है। अब फॉर एग्जांपल, डिसीजन में कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। देखिए, 3 तरह के डिसीजन होंगे जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। 3 तरह के डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद होता है फाइनल डिविडेंड डिसीजन। तो कहने का मतलब है कितना पैसा हमको उधार लेना है और उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कितना कितना बांटना है। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो कंपनी के मेन डिसीजन होते हैं, और इन पे सभी शेयर होल्डर्स की नज़र रहती है। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है या उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट्स उसके शेयर को खरीदने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी वजह से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो इस तरह से मार्केट प्राइस जो इक्विटी शेयर्स की होती है वो अफेक्ट होती है। लेकिन अगर कहीं कोई गलत डिसीजन ले लेती है कंपनी गलती से, या डिसीजन तो उन्होंने लिया था अच्छा सोच के, लेकिन वो डिसीजन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में शेयर्स की कीमतें कम भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहें और इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचाएं। अगला क्या है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑल्सो इंक्रीजेज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगा कि आप वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसे डिसीजन लें और ऐसे काम करें जिससे कंपनी की रेपुटेशंस लोगों के बीच में अच्छी हो और कंपनी प्रॉफिट कमा सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स क्या रहता है। अब डिसीजंस के बारे में बात हुई ही है, तो डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, मोड्स ऑफ फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल आर मेड। अब किस किस तरह के डिसीजन होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 3 डिसीजंस के बारे में बताया स्टूडेंट्स। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, बेसिकली हमको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें। वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट से रिलेट करती है जो हमारा मेन बिजनेस होता है। ठीक है। तो मेन बिजनेस में देखिए जो मेन काम होता है, अब मेन काम का मतलब, देखिए हर बिजनेस में कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेन नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक बिजनेस के पास एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में तो मेन काम होता है, यहाँ पे मजदूर होते हैं या लेबर्स होते हैं जो मेन काम कर रहे होते हैं। अगर मान लेते हैं फर्नीचर बनाने का काम है तो फैक्ट्री में ही फर्नीचर बनता है। तो फैक्ट्री में होने वाले ज़्यादातर काम जो होते हैं वो मेन बिजनेस वर्क आ जाता है। लेकिन हिसाब किताब रखने के लिए एक ऑफिस भी बना रखा है। ठीक है, एक ऑफिस भी बनाया हुआ है कंपनी ने। यहाँ पर हिसाब किताब होता है, अकाउंटेंट यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे मैनेजर्स बैठते हैं जो कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन मेन कंपनी का काम ये नहीं है ना। ये तो ऊपर का काम है। ये थोड़ा अलग से समझा जाता है इसको इसको क्योंकि ये प्रोडक्शन वर्क नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसमें
आपको ज़्यादा पैसा लगाना है या फैक्ट्री में ज़्यादा पैसा लगाना है, प्रोडक्शन वर्क बढ़ाना है, तो वो डिपेंड करता है डिसीजंस पे। तो इन्हीं डिसीजंस के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल आई होप आपको समझ आ गया। तो जो भी पैसा काम कर रहा होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और जानकारी दूंगा। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गेन्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो मीन्स दैट ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, creditors, etc. are also gaining, as shareholders receive dividend only after all the stakeholders gets their profit. अब ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। देखिए, शेयर होल्डर्स आपको समझ आ चुका है कौन होते हैं। ठीक है, वो कंपनी के मालिक ही होते हैं। और स्टेक होल्डर्स कौन होता है? देखिए स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जो कंपनी के मालिक तो नहीं हैं, लेकिन कंपनी से संबंध रखते हैं, रिलेट करते हैं डायरेक्टली। कंपनी का फ़ायदा नुकसान, इनका भी फ़ायदा नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी में या हमारी कंपनी को सप्लाई करने वाले रॉ मटेरियल्स के जो मालिक हैं, बेसिकली उन कंपनियों के मालिक जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, उनको सप्लायर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं हमसे। अगर हमको नुकसान होता है तो उनको भी नुकसान होगा, अगर हमारी सेल कम होती है तो उनकी भी सेल कम होगी। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर हो गए। उसके अलावा एम्प्लॉयज़, जो हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। अब हमारी कंपनी को लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना भी पड़ जाए, तो ये भी डायरेक्ट रिलेट करते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमको उधार देते हैं, या तो पैसे से उधार देते हैं स्टूडेंट्स, या सामान से उधार देते हैं। तो बेसिकली सप्लायर्स ही क्रेडिटर्स बन जाते हैं अगर उनसे हमने उधार लिया हुआ है। तो ये सारे लोग जो होते हैं, ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं कंपनी से। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, मान लेते हैं कि हम लोगों ने इनसे उधार लिया हुआ है और इनको तो हमको सैलरी देनी है। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसमें सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स, उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको फिर हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि कंपनी को अगर फ़ायदा हो गया तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर्स को बाद में पैसा मिलता है, और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनका हिसाब किताब पहले किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी के मालिक नहीं हैं, कंपनी से डायरेक्ट रिलेट करते हैं बस। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो एक चीज़ बताइए कि शेयर होल्डर को अगर प्रॉफिट देना है तो इन सबको अपने आप ही प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स के को तो बाद में प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहले इन सबको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो इसका मतलब कंपनी का एक और बहुत बड़ा यहाँ पे काम पूरा हो गया कि सभी स्टेक होल्डर्स को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव से सारे ऑब्जेक्टिव निकले हैं। अगर आप ध्यान दें, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अगर आप फ़ायदा करा दें तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको रोल्स और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क पता लग चुका है और डिफरेंस पता है। रोल में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या आप ऐसा समझ सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स किस तरह से ले कि कंपनी को फ़ायदा हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है शेयर्स की, वो बढ़ सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है आज का टॉपिक। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।